आपसे बात होगी कुछ अहम खबरों पर आज और कुछ खतरनाक खबरें भी हैं। ऑस्ट्रेलियन स्पिनर फॉर्मर स्पिनर कैरी ओकीफ ने पाकिस्तान की टीम की जो अप्रोच है उसके बारे में बात की है कि उन्होंने पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप के दौरान ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को क्रिसमस के कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए, उसके बारे में बात की है। उन्होंने एतराज़ात उस चीज़ पे उठाए हैं, तो विल डिस्कस दैट। आपको मालूम है कि मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टीम डायरेक्टर हैं, लेकिन प्लेयर्स उनसे नाखुश हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और बिलाखिर पाकिस्तान को एक क्लीन फीड मिलेगी अब ऑस्ट्रेलिया से, जिसमें कि जो जुएबाज कंपनीज हैं उनके लोगोज नहीं मौजूद होंगे और पाकिस्तान जो टेलीविज़न है वो उसको उस मैच को चला सकेगा, और उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरी ओकीफ की। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा कि आप अगर ये सीरीज़ देखें तो ये इसमें बहुत ज़्यादा दोस्ताना माहौल है। उन्होंने कहा पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को क्रिसमस के गिफ्ट्स भी पेश किए, और उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि मैच का भी टेस्ट मैच का शुरुआत भी एक हाफ वॉली के साथ हुई। तो उनका ये कहना था कि दिस इज़ टू फ्रेंडली एन एनवायरनमेंट सॉर्ट ऑफ। उनका ये ख्याल है कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो आपको थोड़ी एग्रेसिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कैन यू इमेजिन कि सौरव गंगुली और स्टीव वॉ का इस तरह का प्यार मोहब्बत वाला माहौल हो। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और इस पे गुफ्तगू करने की बहुत ज़रूरत है। मैं तो इस पे बात करता रहा हूँ कि पाकिस्तान की अप्रोच जो है उसको अग्रेसिव होना चाहिए, वो सिर्फ ऑन द फील्ड अग्रेसिव नहीं होता। आपका जो एटीट्यूड है ड्रेसिंग रूम का, आपके अंदर एक स्ट्रेटजी होती है। वो ये नहीं है कि आप किसी को गुस्सा करते फिरो या आप बैट लेके किसी के पीछे भाग जाओ, लेकिन आपकी जो ड्रेसिंग रूम की जो सेंस है ना वो ओवरऑल अग्रेसिव होनी चाहिए। अगली टीम उसको वैसे डरना चाहिए। और ये चीज़ आप याद रखें कि ये ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिक ज़्यादा है। शायद किसी और टीम के खिलाफ अगर आप खेल रहे हैं तो आप थोड़ा सा हाथ हल्का रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपका पूरे का पूरा जो ऑरा है, पूरे का पूरा जो आपका एटीट्यूड है वो अग्रेसिव होना चाहिए। ये आप ये भी याद करें कि ऑस्ट्रेलियन टीम जिस टीम से हारी है या जिस टीम ने उनको तंग किया है वो है इंडिया। और इंडियन टीम बहुत सालों से ये करती आ रही है कि उन्होंने कोहली, स्पेशली कोहली, कि वो बहुत अग्रेसिव आया है ऑस्ट्रेलियंस के ख़िलाफ़। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया गए हुए थे तब की बात हो, चाहे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आकर जब हराया इवेंचुअली वो तब की बात हो। तो इंडियंस ने हमेशा एक अग्रेसिव अप्रोच रखी। इनफैक्ट वो जिसको कहते हैं ना आंखों में आंखें डालकर खेले हैं ऑस्ट्रेलियंस के खिलाफ। जब तक आप ऑस्ट्रेलियंस को मेंटली नहीं हराएंगे ना, आप ऑन द फील्ड नहीं उनको हरा सकते। और पाकिस्तान टीम पर ऑस्ट्रेलिया का जितना असर है वो आपने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में देख ही लिया था। पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और अच्छा खासा मुश्किल टारगेट था, लेकिन मैथ्यू वेड आया, पाकिस्तान वैसे घबराया हुआ था। हमारे प्राइम बॉलर को हसनैन शाह अफरीदी को उसने उठा उठा के छक्के मारे और हम हार गए। तो ये बात बड़ी ज़रूरी है कि पाकिस्तान टीम अगर ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहती है तो दे नीड टू लुक इनटू देयर आईज एंड टेल देम दैट वी गोना बीट यू। अदरवाइज़ ये मतलब गुजारे वाला जो मामला है ये इसी तरह चलता रहेगा। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पाएगी। और कैरी ओकीफ की जो ये पोजीशन है, जो वो ये बात कर रहा है, आई एग्री विद दैट। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद हफीज़ ने, अच्छा ये बड़ी मजाक वाली बात है कि मोहम्मद हफीज़ टीम डायरेक्टर बने और उन्होंने प्लेयर्स पर ये पाबंदी लगाई है कि मैच के दौरान ग्राउंड में कोई सोएगा नहीं या कोई इनएक्टिव नहीं नज़र आएगा, और उस जो ऐसा करेगा उसमें $500 का हर्जाना लगाया जाएगा। अब प्लेयर्स ने चहमगोइयाँ शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है, हम कोई अंडर 16 के प्लेयर्स हैं, ये क्या बात हुई, हम तो बड़े पहुँचे हुए प्लेयर्स हैं, स्टार्स हैं, हम दुनिया हमें जानती है, हम प्रोफेशनल हैं, हम पे ऐसी पाबंदियाँ, ऐसे जुर्माने, ये क्या हो रहा है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, अगर एक नया कोच या डायरेक्टर आए और प्लेयर्स उससे इस तरह की बातें करने लग पड़े, थोड़े से तंग आ जाएं, तो इसका मतलब ये समझें कि कोच हो या टीम डायरेक्टर जो है वो ठीक है। क्योंकि अगर आपने काम नहीं करना तो बड़ा आसान है, प्लेयर्स के साथ आराम से शाम को बैठ के खाने खुने खाएं, चाय शाय पिएँ, शुगर शुगर लगाएं, दोस्तियाँ रखें और कोई बात नहीं, चलता काम चलता रहने दें। थोड़ी बहुत कोचिंग कर दें, थोड़ी बहुत बात कर लें और दोस्ती यारी में सारा कुछ मामला कर लें। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन लाने की कोशिश करेंगे टीम में, अगर आपका एक विज़न है कि आप कुछ करना चाहते हैं,
तो फिर प्लेयर्स उससे तंग आएंगे। मैं हफीज़ का कोई इतना फ़ैन नहीं था इस वाक़े और इस बात को जानने से पहले, लेकिन इस बात को जानने के बाद आई फ़ील कि शायद हफीज़ कुछ ठीक कर रहा है, तभी प्लेयर्स की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। और आखिरी बात ये है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच है उसके पहले दिन का खेल नहीं दिखाया था। अब ये खबर आई है कि उनको एक क्लीन फीड मिल गई है ऑस्ट्रेलिया से, जिसमें कि किसी भी ब्रांड का, वो चाहे बेटिंग के हों, जुए के कंपनीज़ हों, उनके लोगोज़ नहीं होंगे, क्लीन फीड होगी, ग्राउंड क्लियर होगा और पीटीवी वो फीड चला सकेगा। सो दैट्स एन इंकरेजिंग न्यूज़ फॉर व्यूअर्स जो कि पीटीवी देखते हैं, जो पीटीवी में मैच देखते हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी इसमें क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसके खिलाफ स्टांस लिया है। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में मुर्तज़ा सलंगी, द मिनिस्टर, ही हैज़ ऑल्सो टेकन अ फर्म स्टैंड ऑन दैट, इवन दो के पीसीबी ने और यहाँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये जो सारा बैटिंग जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से एक पतली गली का रास्ता अपनाया गया था, लेकिन इनको गवर्नमेंट ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने, मुर्तज़ा सलंगी ने उस पतली गली में भी दबोच लिया है। तो दैट्स इंकरेजिंग। और पाकिस्तान में बैटिंग नहीं अलाउ है, जुएबाजी नहीं अलाउ है, इसको नहीं होना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये पैसा तो बहुत लेकर आते हैं, लेकिन वो पैसा फिर गड़बड़ भी बहुत ज़्यादा करता है। तो हम वो मुल्क हैं जिसने बहुत ज़्यादा गड़बड़ ऑलरेडी देखी हुई है, हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी आई है। हमारे यहाँ तो जुएबाजी और ये मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगते रहे, तो हमें इससे बहुत बहुत दूर रहने की ज़रूरत है। आपके देखने का बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।